तो बच्चों आज हम बात करते हैं ARSN2 मैकेनिज्म की, जिसको हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको मैकेनिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पहला स्टेप होगा, उसमें एडिशन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, और बोलते हैं इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन लेंगे। जनरल रिएक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, या हम हेलोबेंजीन ले सकते हैं। X यहाँ हेलोजन है सारी, अब हम जानते हैं कि जो ये हेलोजन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये हेलोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने और अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये कार्बन जो है बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को मैं प्लस से लिख रहा हूँ। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो अब कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे आसानी से अटैक कर देगा और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। बस हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये एक्स हेलोजन बाहर निकल जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो गया, प्लस एक्स माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब हम इसकी मैकेनिज्म में बात करते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहला स्टेप होगा ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करने के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के थ्रू कंजुगेशन में आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। ये इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको बोलते हैं मीसेनओमर कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो स्टेप हुआ ये स्लो स्टेप है और RDS स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ RDS। इसमें
जो ये कार्बन है अभी, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन से अब ये कार्बन sp3 हो गया, sp3 कार्बन। इसमें हुआ एडिशन स्टेप, क्योंकि यह न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ इस कार्बन पे, इसको और बोलेंगे इप्सो अटैक। इप्सो अटैक, इप्सो कार्बन वो है जिस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और उसी से एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है या रिमूव हो रहा है, उस कार्बन को इप्सो कार्बन बोलेंगे। तो ये कार्बन होगा। अब हम बात करते हैं इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, देखें ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बेनाइन है, तो यहाँ इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनेगा। अब हम अगला स्टेप देखते हैं। लास्ट स्टेप में हमने देखा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये फास्ट स्टेप होगा। अब इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये एक्स हैलोजन बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट ये होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा प्लस एक्स माइनस। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर हम इस हैलोजन की जगह क्लोरीन लिख दें और हम रिएक्शन करवाएं, एक्वस NaOH, और इस यह पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा डाइल्यूट HCl, तो यहाँ फिनॉल का फॉर्मेशन होगा प्लस HCl प्लस NaCl। अब हम इस NaOH में ये जो OH है माइनस हाइड्रोक्साइड, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ये OH इस पर अटैक करेगा और ये क्लोरीन बाहर निकलेगी, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म सेम रहेगी। अगर मैं इसी में ऐड कर सकता हूँ तो मैं यहाँ क्लोरीन ऐड कर सकता हूँ, न्यूक्लियोफाइल की तरह हाइड्रोक्साइड आयन लिख सकता हूँ, ये OH हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्लोरीन, ये यहाँ ऐड होगा, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ सभी को, मैकेनिज्म सेम ही रहेगी। इस प्रकार ये फिनॉल का फॉर्मेशन आ जाएगा, तो Cl नेगेटिव आ जाएगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और HCl बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा, जो सॉल्यूशन है हमारे पास NaOH के रूप में Na। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने देखा कि यहाँ पे ये कार्बन है जो इप्सो कार्बन, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इस रिंग पूरी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और डिक्रीज कर दें तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं।
अपने एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया क्लोरोबेंजीन। अब मैंने इस पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों पे नाइट्रो ऐड कर दिया, ये क्लोरीन। तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ऐड कर दिया, एक पैरा पे भी कर दिया और यहाँ क्लोरीन। अब हम देखते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये दोनों इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो ये और ज़्यादा कर देंगे इसके कंपेरिजन पे। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस प्रकार अगर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डिक्रीज हुई। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा यहाँ इस कार्बन पे और क्लोरीन को रिमूव कर देगा। अब हम इसमें इसके एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसी कंपाउंड को लेकर हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaOH, तो हमें यहाँ टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी 453 केल्विन की। इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ होगा और NO पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। इसमें हम बात करते हैं एक्वस NaOH। अब हमें 368 केल्विन की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, डिक्रीज होगी इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इसके कंपेरिजन पहले के कंपेरिजन। इस नाइट्रोजन इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें NaOH की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी, तो केवल H2O और हल्का सा हीट करने पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये OH NO2 अब जो ये कंपाउंड बना है उसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इस प्रकार अब हम देखते हैं आगे इसमें कि हम जब हम जनरल रिएक्शन ली थी ये क्लोरीन ये न्यूक्लियोफाइल, तो पहला स्टेप था वो स्लो था और RDS था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जब हम स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट है ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्शन की रेट इन दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो हम लिख सकते हैं रेट डिपेंड करेगी क्लोरोबेंजीन पे और न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इसका रेट कांस्टेंट देखते हैं के, तो ये होगा, अगर हम इसको लिखें तो ये होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं
बंद रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं इन 4 कंपाउंड की। तो हम देखते हैं कि जो -I ग्रुप है इसका -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन का सबसे कम। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि -I सबसे ज़्यादा, इतना बड़ा लिख रहा हूँ उसको -I, फिर थोड़ा छोटा इससे, फिर ये। तो जो इसकी जो -I है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबसे ज़्यादा इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर सबसे कम इस कार्बन पे आएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे डिक्रीज हुई है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा इस पे इजीली अटैक कर पाएगा। तो जो रिएक्टिविटी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे ज़्यादा क्लोरोबेंजीन, फिर उससे कम क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर आयोडोबेंजीन। इस प्रकार ये जो ArSN2 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।